आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। वो परमात्मा रोम रोम में, प्रत्येक जीव में, प्रकृति में, प्रत्येक जगह विराजमान होते हैं, लेकिन उनको खोजने के लिए, पाने के लिए अनेक मार्ग संतों ने बनाए। उन्हीं के ऊपर चलते हुए जीव उस परम तत्व तक पहुंच पाए। कुछ विशेष आत्माएं जो धरा के ऊपर आई, अवतार के रूप में, संतों के रूप में, सिद्धों के रूप में, उन्होंने उस परमात्मा का वर्णन किया, मार्ग दिखाया। उसके ऊपर चलने का जो लोगों को मालूम नहीं था कि परमात्मा नाम का कोई तत्व है, कैसे पहुंचा जाता है, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी ताकत जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, सूर्य से लेकर के और चंद्रमा तक सब उससे प्रकाशित होते हैं। सूर्य का अपना प्रकाश नहीं होता, ये उस परमात्मा का प्रकाश है, ये उस तेज का प्रकाश है। जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर अगर ये आत्मा निकल जाए, आँखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता, हाथ कोई काम के नहीं रहते, पैरों के अंदर ताकत नहीं रहती और सारे के सारे शरीर के अंग अपने आप काम छोड़ने लगते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये शरीर उस परमात्मा के कारण से चलायमान है, चल रहा है, गतिमान है, कार्य कर रहा है, प्रत्येक कार्य उसके जो अंदर आत्मा बैठी हुई है, वो अगर वो आत्मा निकल जाए तो आप क्या कार्य कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, कैसे सब कुछ हो पाएगा। बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाएगा और वो एक मुर्दा शरीर हो जाएगा जिसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। चाहे हिलाते रहो, डुलाते रहो, कुछ भी करते रहो, उसके चीरते रहो, फाड़ते रहो, हाथ पैर काट दो, कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब तक वो आत्मा शरीर के अंदर है, उसके अंदर वो सांस चल रहा है, अगर आपको उसको छुओगे तो स्पर्श से पता चलेगा, गंध का भी पता चलेगा, अगर उसको पिन चुभोगे तो उसका भी पता चलेगा। तो उसी प्रकार से सूर्य का जो तेज है, सूर्य के अंदर भी उसी का तेज है। जब वो निकल जाएगा तो वो तेजवान नहीं रहेगा, क्योंकि जब इस सृष्टि का अंत होता है, प्रलय आती है, ये धरा बिल्कुल डुबो दी जाती है, सब नष्ट हो जाता है, प्रकृति समाप्त हो जाती है, तो सूर्य भी अपने स्थान को छोड़ करके वहीं पर चला जाता है। जब तक नई सृष्टि की रचना नहीं होती, तब तक इसी प्रकार से वो अपने लोकों के अंदर घूमता रहता है और शांत हो जाता है। क्योंकि इस संसार के अंदर, इस प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी जीव, कोई भी देवी देवता जिसके आपने नाम सुने, जिसके बारे में आपने सुना, जिसके बारे में आज तक आपने देखा, सब की सब वस्तुएं जब महाप्रलय का समय आता है सब नष्ट हो जाते हैं और वो आत्माएं घूमती रहती हैं, न्याय चक्र में चली जाती हैं। उसके दरबार के अंदर जहाँ न्याय का दरबार लगा होता है वहाँ पहुँच जाती हैं। और जब तक नई रचना नहीं होती तब तक वो आत्माएं शांत होती हैं या किसी
क्योंकि दो प्रकार की प्रलय होती है। एक तो वो प्रलय होती है महाप्रलय, सबके सब ब्रह्मांड नष्ट हो गए, सबके सब ब्रह्मांडों को मिटा दिया जाता है और स्वयं के अंदर स्थित हो जाता है, जिसको आप कोई निराकार कहता है, कोई परम तत्व कहता है, कोई पूर्ण पुरुष कहता है, कोई सच्चे बादशाह, अलग अलग नामों से उसको बखान किया गया है। वहाँ जा कर के वो आत्मा रहती है। और एक वो होता है कि कुछ लोगों को नष्ट कर दिया जाए, कुछ लोग बचे रह जाए, कुछ लोगों के ऊपर प्रभाव करके उन्हें मिटा दिया जाए, कुछ लोग जो होते हैं वो रह जाते हैं, उनकी सृष्टियों की रचनाएं चलती रहती हैं। इसके अंदर उस परमात्मा को अनेक मजहबों को अपनी अपनी तरह से बखान किया गया है और अपनी अपनी तरह से उसको वर्णन किया गया है। उसको पाने के लिए अनेक विधियां उत्पन्न की गई हैं, उन विधियों के ऊपर चलने के लिए रास्ते दिखाए गए हैं। क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं उनकी नज़रों के अंदर भेद नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब के सब जीव हैं, सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। क्योंकि वो परमात्मा कभी ये नहीं देखता कि ये जीव कौन से धर्म का है, किस मजहब का है, उसकी नज़र में, क्योंकि वो पैदा सबको बराबर करता है, उसी प्रकार से संतों की नज़रें भी समान होती हैं। जो जिस मार्ग से चलना चाहता है, जो जिस मार्ग से प्रयास कर रहा है, वो उसी मार्ग से उसको पहुंचाने के लिए रास्ता खोल देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा धोबी को कि किसी भी धर्म का कपड़ा आए, किसी भी मजहब का कपड़ा आए, रोगी का आए, चाहे किसी के ज़्यादा गंदे कपड़े आए, किसी डॉक्टर के आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसको तो उबाल करके वो उनको मैल निकाल देना होता है, पवित्र कर देने होते हैं, साफ सफाई कर देनी होती है। उसी प्रकार से संतों को इन वस्तुओं से, इन सांसारिक मतभेदों से, सांसारिक मजहबों से फर्क नहीं पड़ता, उनकी नज़रों में भेद नहीं होता। तो जो भी उनके पास पहुँचते हैं, कपड़ा कितना भी मैला हो, आत्मा के ऊपर कितना ही परत दर परत मैल चढ़ गया हो, वो उसी प्रकार से किसी न किसी विधि के द्वारा, तरीके के द्वारा उनको साफ करते रहते हैं, उन आत्माओं को पवित्र करते रहते हैं और उस परमात्मा के मार्ग के ऊपर चलाते रहते हैं। जो उनके मार्ग के ऊपर चलते हैं वो उस पूर्ण पुरुष परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग उसको साकार रूप में मानते हैं, कुछ लोग निराकार रूप में मानते हैं, कुछ लोग देव रूप में मानते हैं, कुछ लोग अवतार रूप में मानते हैं, कुछ अनेक पीर पैगंबर गिरी पुरी अनेक रूपों में उस परमात्मा को मानते रहते हैं। सबके सब धर्मों के अंदर, सबके सब पंथों के अंदर, सबके सब मजहबों के अंदर एक ही उसका वर्णन किया गया है। लेकिन सांसारिक विचार बुद्धि के कारण से, विवेक बुद्धि पूर्ण न होने के कारण से हम उसको समझ नहीं पाते और फंसते चले जाते हैं। क्योंकि जहाँ जो संत पहुँचे, जहाँ जो सिद्ध पहुँचे, जहाँ जिसने जितनी मेहनत की, जहाँ जिसने चढ़ाई की, उसने उतना ही वर्णन कर दिए, किसी भी पंथ के हो चाहे। क्योंकि जिसकी जितनी चढ़ाई होती है उसका उतना ही वर्णन हो पाता है। वो अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान के अनुसार पुस्तकों में वर्णन करता रहता है, लेकिन पुस्तकों से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। मुझे सब धर्मों के लोग मिलते हैं, मैं बहुत विद्वानों से भी मिला हूँ, जिनको गीता भी कंठस्थ याद थी उनसे भी मिला हूँ। उनसे मैंने प्रश्न किया, क्या आपको गीता पूरी तरह से याद हो गई? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, आप किसी भी आप एक श्लोक बोलिए, मैं पेज नंबर के साथ बता देता हूँ। कितने विद्वान होंगे वो लोग जिनको इस प्रकार से कंठस्थ याद हो गया सब कुछ। मैंने कहा, क्या आपने जिसने गीता बोली उसको प्राप्त कर लिया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा, ध्यान किया? वो तो नहीं हो पाया।
मैंने कहा आपने प्राप्त किया उस रास्ते के ऊपर चले। उन्होंने कहा मेरा तो बस यही रास्ता है, सुबह से शाम तक हर रोज एक एक अध्याय का पाठ करता रहता हूँ। मैंने कहा इससे कल्याण नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप चाहे हर रोज अध्याय का पाठ कीजिए, ये हो सकता आप विद्वान हो जाएं, आपकी समझ बुद्धि बढ़ जाए, लेकिन परमात्मा के सुमरण के बिना वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। इसी प्रकार से मुझे कुरानों के पाठ करने वाले भी मिले। उन्होंने कहा एक एक बिल्कुल कलमे याद है, मुझे हदीस याद है, सब कुछ याद है, कंठस्थ कर लिया। जब हम बच्चे थे तभी से जा रहे थे, मदरसों के अंदर तभी सीख गए थे, जो बोलोगे वही सुना देंगे। मैंने कहा क्या आपने उस परमपिता को याद करने का कोई तरीका तलाश किया? क्या आपने वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की? क्या आपने उस दिव्य नूर की झलक देखी? क्या आपने उस दिव्य नूर को पाया? क्या आपने उसको का दीदार किया? उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो पाया। इसी प्रकार से ग्रंथ साहिब के पाठी को लीजिए, आप पूरी उम्र पाठ करते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, बोलते रहते, एक उठेगा दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा उठेगा तीसरा शुरू हो जाएगा। और लेकिन आप देखिए क्या वहाँ परमात्मा प्राप्त हो गए? क्या उनको परमपिता के दर्शन हो गए? क्या वो उस सच्चे बादशाह तक पहुँच पाए? ये रास्ता नहीं है। ये बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, विवेक के लिए ठीक है, सीमित है, लेकिन उस परमात्मा के लिए अगर आप लाखों पुस्तकें भी पढ़ ले, चारों वेदों को पढ़ ले, सब धर्म ग्रंथों को याद कर ले, हर रोज पाठ करते रहें, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ अगर आप बैठ करके अगर 10 मिनट भी उसका सुमरण करेंगे तो वो श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि नाम के बिना, उसका गुणगान के बिना, उसकी प्राप्ति के बिना, उसके ध्यान के बिना, उसके सुमरण के बिना उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचना लगभग असंभव होता है। क्योंकि बिना रास्ते के मंजिल कितनी भी पास हो पहुंचा नहीं जा सकता। सागर को आप ऐसे ही पार नहीं कर सकते। अगर आप सागर को तैर कर पार करने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। किसी जानवर का प्रयास करोगे बैठ करके गधे घोड़े के ऊपर तो डूब जाओगे, नहीं पार हो पाओगे, वो भी चला जाएगा, आप भी चले जाओगे। लेकिन अगर आप जहाज के अंदर बैठ करके चढ़ करके, ना कोई ताकत लगेगी, ना कुछ भाग दौड़ करनी पड़ेगी और सागर पार हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप इन जो उस परमात्मा तक रास्ता नहीं जानते, जो नहीं पहुँचे, जो उस परमपिता तक आपको नहीं ले जा सकते, जो सीमित सा जिनका ज्ञान है, सीमित सी सिद्धियां हैं, संसार के अंदर छोटी मोटी सिद्धियां की हैं, अगर आप उनके ऊपर बैठोगे तो समुंदर के अंदर घोड़े के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति की तरह से ही डूब जाओगे। लेकिन जो पूर्ण गुरु हैं वो जहाज के समान होते हैं। अगर जहाज के ऊपर आप चढ़ गए बिना प्रयत्न के ही उस परमात्मा तक पहुंच जाओगे, बिना प्रयास के ही, बिना मेहनत किए, बिना कुछ भी किए। लेकिन हम लोग मेहनत करने से डरते हैं, शरीर का सुख चाहते हैं, मन का सुख चाहते हैं, बोलते तो हैं मानसिक शांति हो जाए, लेकिन मानसिक शांति नहीं चाहिए। बस केवल मात्र कुछ अक्षण के लिए शारीरिक सुख चाहिए। शारीरिक सुख ही आपको सब कुछ लगने लगता है, शरीर के सुख ही आपको श्रेष्ठ लगने लगते हैं। शरीर के सुखों में ही आप फंस जाते हो, शरीर के अंदर ही आप अटक करके रह जाते हो। उस पूर्ण पुरुष परमात्मा तक आप नहीं पहुंच पाते, क्योंकि शरीर के अंदर जो फंस गए, जितने भी काम के सुख हैं आपको श्रेष्ठ लगने लगेंगे। लेकिन तुलसीदास जी ने भी बहुत गहरी बात कही है, कोई बड़ा काम भी नहीं, बिल्कुल छोटी सी बात कही है। परधन मृदा तुल्य, परत्रिया मात समान, इतने वर्ग पर भी हरि नाम ले तो तुलसीदास जमान।
कि तुलसीदास जी जमानत देते हैं कि दूसरे का जो धन होता है वो मिट्टी के तुल्य हो जाएगा, दूसरे की स्त्री माता के तुल्य हो जाएगी। तो इस अगर इतना भी हो जाए, उस परमात्मा को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुलसीदास जी जिन्होंने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया था, जिन्होंने उस पूर्ण ब्रह्म तक चढ़ाई की, जो वहाँ तक पहुँचे, जिन्होंने एक रहस्य में ग्रंथ की रचना की, जिसको लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, विचार के अनुसार, विवेक के अनुसार, उसकी चौपाइयों के जो चलता है उसको खोजते रहते हैं, देखते रहते हैं, वर्णन करते रहते हैं, उसके ऊपर टीकाएं लिखते रहते हैं, टिप्पणियां करते रहते हैं और उसके एक एक शब्द को रगड़ रगड़ करके निकालते रहते हैं। लेकिन जो सिद्धों की खोज होती है, जो सिद्धों की नज़र होती है, जो संतों की दृष्टि होती है, वो पाक और पवित्र होती है। उसकी जो उन्होंने उस ग्रंथों के अंदर छुपा दिया गया है, वो वही ऐसे ही प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार से वही दृष्टि हो जाए, वहीं तक हमारी स्थिति हो जाए, वही विवेक बुद्धि हो जाए, वैसा ही भजन हो जाए, वैसा ही परमात्मा से एकाकार हो जाए, तो हमारी बुद्धि वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ तक हमारे संत ले करके जाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग अगर पुस्तकों के अंदर उस परमात्मा को खोजने लगेंगे तो नहीं मिलेगा, ग्रंथों के अंदर खोजने लगेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर हम संसार के अंदर बाहरी सुखों के अंदर खोजने लगेंगे तो नहीं मिलेगा। जो ये काम है, ये तीसरी श्रेणी का, बिल्कुल निम्न श्रेणी का काम होता है। ये काम आपको वहाँ तक नहीं ले जा सकता। अगर आप इसी के अंदर अटक गए, क्रोध उत्पन्न हो गया, सांसारिक विषय वासनाओं में डूब गए, तो आप कैसे उस परम तत्व की झलक पा सकोगे। कुछ लोग उसका ध्यान का प्रयास करते हैं, बैठते हैं, सुमरण का प्रयास करते हैं, लेकिन ध्यान बाहर भटकाव की स्थिति में रहता है, मन काबू में नहीं रहता, सांसों के ऊपर पकड़ नहीं बनती। कुछ सांसों के ऊपर पकड़ बनी, फिर छूट गई, फिर संसार की याद आ गई, फिर ध्यान आया, अरे मैं तो कहाँ बैठा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ। बैठे रहते हैं वहाँ, लेकिन सौदेबाजी दुकानों के अंदर चलती रहती है। तो कुछ पल भी आप उस मन को अपने काबू में नहीं कर पाते। आपकी तो बात ही क्या कहूँ, अर्जुन ने ये बोल दिया था, मैं हवा को तो बांध दूंगा, लेकिन ये मन मेरे काबू में नहीं है, इसका रास्ता बताइए। उन्होंने ये नहीं कहा मन को मैं अभी बांध दूंगा, उन्होंने कहा हवा को बांध सकता हूँ, मन को नहीं बांध पा रहा। मन एक पल में यहाँ है, एक पल में अमेरिका चला गया, एक पल में इंग्लैंड चला गया, एक पल में बर्फ के अंदर खेल रहा है। कल्पनाओं के जाल में ये जीव भ्रमता हुआ कल्पनाओं में ही खो जाता है, कल्पनाओं के सागर में गोते लगाने लगता है। जब होश आता है तो जीव को पता चलता है मैं तो वहीं खड़ा हूँ, न कुछ हासिल हुआ, न कुछ मिला, प्रयत्न किया, हाथ पैर मारे, सब तरह की कोशिश की, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं लगा और खाली हाथ जैसे वहाँ से आए थे वैसे ही निकल रहे हैं। बिना सुमरण के, बिना ध्यान के, बिना विधि के, बिना गुरु के, बिना गुरु कृपा के, बिना हरि की दया के, बिना पिछले जन्मों के पुण्य के आप पूर्ण गुरु तक नहीं पहुंच सकते। जब तक पूर्ण गुरु की तलाश नहीं होगी, आप कितना भी जोर लगा ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, कितना जोर लगा ले, आंख बंद करके बैठे रहे, हठ योग करते रहे, जोर लगाते रहे, अपना प्राणायाम सिद्ध करते रहे। कुछ लोगों को मैंने देखा, बहुत योगी देखे हैं मैंने, वो लोग धोती को अंदर से डालते हैं, नीचे से निकाल करके आंतों तक को साफ कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े योगियों से हम मिले, ऐसे ऐसे योगियों से हम मिले जिनको वर्षों भोजन किए हुए हो जाते हैं। ऐसे योगियों से भी मिले हम
जिन्होंने अपने शरीर को बहुत मजबूत कर लिया, लंबी आयु प्राप्त कर ली। लेकिन हमने पूछा क्या परमात्मा की झलक पाई? उन्होंने कहा कि झूठ हम बोलते नहीं और सत्य ये है, आज भी हमारी तलाश पूरी नहीं हुई, हम उसी मार्ग के राहगीर हैं, उसी मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा बहुत कोशिश की, कोई हमें रास्ता दिखाने वाला मिले, कोई सच्चा संत इस संसार के अंदर मिले जो उस परम तत्व तक ले करके जाए। लेकिन सच्चा संत तलाश के बाद भी हमें मिल नहीं रहा। हम देखते हैं इस संसार के अंदर बहुत गुरु बन गए, बहुत आप लोगों ने भी बहुत देखे होंगे जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और इस प्रकार के अनुष्ठान करते हैं और लोगों के छोटे मोटे कष्ट दूर करके स्वयं को भगवान की तरह से पूजा करवाते हैं, आरती करवाते हैं। क्या वो लोग पूर्ण हो सकते हैं? आप अपने मन के अंदर उनको तोल करके देखिए, उनके विचार देखिए, क्योंकि सिद्धियों के अंदर अटके हुए लोग हैं। कुछ तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव से, कुछ कलमों के प्रभाव से, कुछ इधर उधर की सिद्धियां कर लेने से, यक्षिणी साध लेने से, देवी देवताओं की सिद्धियां कर लेने से, कुछ देवताओं की सिद्धियां कर लेने से क्या वो उस परमात्मा तक आप लोगों को ले जा सकते हैं? अगर आप उनके अंदर घुस करके देखोगे तो परमात्मा तो आसपास भी नहीं है। उन्हें तो रास्ता मुंह जबानी भी याद नहीं है, वो क्योंकि वो चले नहीं हैं। उनके जो जीवन है उसमें होना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें तो ये ही नहीं पता पूजा किसकी की जाती है, ध्यान किसका किया जाता है, सुमरण किसका किया जाता है, समर्पण किसके होना चाहिए, कहाँ से भक्ति शुरू होगी, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे ध्यान लगेगा, कौन रास्ते में आएगा, किसको प्रणाम करना है, किससे आगे निकलना है, कहाँ तक चढ़ना है, कहाँ क्यों रास्ता जाएगा, कौन सी मंजिल होगी, कितने झरने आएंगे, कितने नाले आएंगे, कितने झीलें होंगी, कितने सागर होंगे, क्या देवता होंगे, कौन प्रेत पितर गंधर्व जितने भी होंगे, कौन कौन कहाँ कहाँ हैं, ये नहीं मालूम। ये तो उन्हें सुनना भी नहीं, जब उन्होंने सुना ही नहीं, देखना तो बहुत दूर की बात है। तो वो आप लोगों का किस प्रकार से कल्याण कर पाएंगे? क्योंकि उनकी मृत्यु के पश्चात वो ब्रह्म राक्षस हो जाएंगे, प्रेत योनि के अंदर स्वयं भटकते हुए घूमेंगे, स्वयं भी भूत बन करके किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे और फिर वही खेल उनका होगा, वही असर उनका होगा जो उन्होंने किया। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। क्योंकि संसार के अंदर कर्म प्रधान है, कर्म से ही सारा खेल चलता है, कर्म के कारण ही सुख होता है, कर्म के कारण ही दुख होता है, कर्म ही हमें उठा करके उस परम तत्व तक ले करके जाता है, कर्म ही हमें वहाँ से उठा करके इस संसार में डाल देता है। कर्म के अंदर इतनी ताकत होती है, जब कोई आपका अच्छा कर्म सामने आता है तो आपको संतों के दर्शन होते हैं, जब आपका श्रेष्ठ कर्म सामने आता है आप सतगुरु को प्राप्त करते हो। अगर आपने 10 साल खोज के बाद भी, 20 साल खोज के बाद, 40 साल खोज के बाद, 50 साल खोज के बाद भी अगर आपने सच्चे संत को प्राप्त कर लिया, पूर्ण गुरु को प्राप्त कर लिया, तो ये आपकी इससे बड़ी उपलब्धि इस संसार के अंदर नहीं हो सकती। क्योंकि इस संसार के अंदर पूर्ण गुरु बोलने वाले, ये बोलने वाले हम तो कबीर के अवतार हैं, हम कृष्ण के अवतार हैं, हम शिव के अवतार हैं, हम गोरख के अवतार हैं, ये देवी आ रही है, ये पितर आ रहे हैं, ये गंधर्व आ रहे हैं, ये अनंत अनेक पीर फकीर आ रहे हैं। ये बोलने वाले आपको लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो आपको इतना आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे। अगर उपलब्ध हो जाएंगे आप उनकी पहचान नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी ताकत, उनका खेल, उनका अलग ही चाल होती है।
क्योंकि आज आप लोग देखते हैं, अगर हम उस समय होते जब हमारे संत हुए जिनके नाम आप जानते हो, अरे हमारा कल्याण हो गया होता, हम उन्हें प्राप्त कर लेते, हम जीवन मुक्त हो गए होते, हम उनके साथ चले जाते। कितने बड़भागी लोग होंगे जिन्होंने उनके दर्शन किए, जो उनके पास रहे, जो लीला में सहायक रहे, जो जिन्होंने साथ उनका हर पल मिला, जिन्होंने उनकी शिक्षा को देखा, जिन्होंने उनकी शिक्षा को ग्रहण किया, जो उनके शब्दों के अंदर रहे। हम भी उन्हीं उसी प्रकार से कल्याण हो गया होता, हम क्यों इस मृत्यु लोक में भटकते। लेकिन ये बोलना आसान है, उस रास्ते के ऊपर चलना आसान नहीं है, क्योंकि उस समय के लोग अपने जो पहले अवतार हुए, पहले संत हुए, उनके बारे में यही बोलते थे कि अगर वो होते तो हम तैर गए होते। क्योंकि समय का जो संत होता है, समय का जो सद्गुरु होता है, समय के जो सिद्ध होते हैं, वही रास्ता दिखाते हैं। जब परमात्मा इस सृष्टि की रचना करता है, जब परमात्मा इस सृष्टि का खेल शुरू करता है, उसी समय साथ साथ में ये रचनाएं भी कर देता है। संतों के रूप में, अवतारों के रूप में वो भेज देता है अपने इस धरा के ऊपर संदेश वाहकों को, जो संदेश दे करके जीवों का कल्याण करते हैं, मार्ग दिखाते हैं, उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं। लेकिन हम उन संतों की दिखाई हुई राह के ऊपर ना चल करके भ्रम के अंदर भटके हुए जीव और इस संसार के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के अंदर बुरी तरह फंस जाते हैं। क्योंकि इतना बुरी तरह से आपको सब कुछ सजा करके सौंपा जाता है, आप उसको अंदर भ्रम में पड़ जाते हैं। क्या ये हमारे संत बोल के गए वो सही थे, या जो ये हम कर रहे हैं ये सही था? क्योंकि उस गंध को, उस मैले को आपको इतनी अच्छी तरह से सजा करके पेश किया जाता है कि भ्रम हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से बहुत लोग, आपके अंदर भी कुछ लोग बैठे हैं, शराब पीते होंगे, लेकिन शराब के जब आप अस्तित्व के ऊपर जाओगे, कहाँ से बनना शुरू हुई, किस प्रकार से तैयार हुई, देखो आप कितने कीड़े मारे जाते हैं, किस प्रकार से कितनी हत्याएं होती हैं, कैसे उनको जला जला करके निकाला जाता है। वो कुछ भी दिखाई नहीं देता, दिखाई बस एक ही चीज़ देती है, नशा, और उसका टेस्ट, स्वाद उसी के अंदर फंस जाते हैं। इसी प्रकार से मांसाहार करने वाले लोग हैं, उनको सजा सजा के परोस करके दिया जाता है बड़ा अच्छी तरह से, केवल मात्र इस जीवा के स्वाद के लिए, इस जीवा के टेस्ट के लिए हम कितने जीवों की हत्याएं कर देते हैं, कितने जीवों को गला उतार देते हैं, कितने जीवों से इस जीव का, इस शरीर का पेट भर लेते हैं। क्या हासिल होगा? क्या आप मोक्ष के मार्ग पर चल पाओगे? क्या आप परमात्मा तक पहुंच पाओगे? क्या कल्याण हो पाएगा? आप सपने में भी मत सोचना कि हम किसी का बुरा करके, किसी की निंदा करके, किसी की चुगली करके, किसी की बुराई करके, जीव हत्या करके, किसी के अंदर हम किसी भी प्रकार के परेशानी पैदा करके हम सुखी रह पाएंगे। इस जीव के अंदर जो ताकत होती है वो उस परम तत्व की होती है, परमात्मा की होती है। जब ये जागृत होती है, उसके लिए हमें आधार बनाना होता है। ये तो पहली सीढ़ी होगी कि हम इन चीज़ों से ऊपर उठ करके ध्यान की ओर बढ़े, एक एक कदम बड़े सोच समझ के रखें, एक एक फैसला सोच समझ करके रखें। क्योंकि इस शरीर के पालन पोषण के लिए अगर आप इस प्रकार से जीवों को काटते चले गए, जीवों को मार मार करके खाते चले गए, तो उस परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसी संसार के अंदर फंसे रहोगे, उस परम तत्व, उस अनंत तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि मैंने बहुत पुस्तकों का गहरे से अध्ययन किया, बहुत लोगों से हम मिले, क्योंकि जिनको आप पूजा करते हो, वेदों से लेकर के ग्रंथों तक हमने बड़ी गहराई से खोज की
कि कहाँ किसने क्या लिख रखा है, क्या शब्द लिख रखा है। कुछ इस संसार के अंदर समय के अनुसार रचनाएं होती हैं, उन पुस्तकों की समय के अनुसार रचनाएं हुई है, उस समय के अनुसार सब कुछ चला है। और अगर आप चलना चाहते उस मार्ग के ऊपर, नाम को मत छोड़ना, क्योंकि नाम के अंदर इतनी ताकत होती है, ये आपको उठा करके यहाँ से वहाँ ले जाएगा। ये वो डोर होती है जो आपके हाथ पग लग जाए तो आपका जीवन मुक्त हो जाएगा। संसार के अंदर तांत्रिकों का हमने हाल देखा है, आपने भी अपने परिवार का, जीवन का, उनके पास जाने वालों का हाल देखा होगा, आप गए भी होंगे। बहुत लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो लोग बुरी तरह से लूट लेते हैं, धन को भी लूट लेते हैं, परिवार को भी लूट लेते हैं, इज्जत को भी लूट लेते हैं, आपका सब कुछ छीन लेते हैं और आपको कंगाल बनाते चले जाते हैं और आपके साथ खेलते चले जाते हैं। बहुत लोग मैंने देखा, एक जीव के अंदर सिद्धियों का खेल शुरू कर दिया गया कि ये भजन ये करेंगे सिद्धियां हमें प्राप्त होगी। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, उन लोगों के हाथों की कठपुतलियां मत बने और उनकी सिद्धियों के लेकर के, उनके बुरे कर्मों को लेकर के उनमें सहायक मत बने। अगर आप उनमें सहायक बनेंगे तो पाप के भागीदार आप भी होंगे, वो अकेले नहीं होंगे। क्योंकि जितना करने वाला होता है उससे ज़्यादा सहने वाला होता है। अगर आप अपने विवेक बुद्धि से काम नहीं लेंगे, अगर आप अपने विवेक को ही नहीं सुन सकते, अगर आप अपने सच को ही नहीं सुन सकते, देख सकते, तो आप अपने माता पिता की आवाज़ को कैसे सुनोगे, उनके सही गलत के निर्णय को कैसे सुनोगे। अगर आप माता पिता की आवाज़ को, निर्णय को नहीं सुन सकते तो आप गुरु के कभी नहीं हो सकते। क्योंकि जब जो आदमी बोल ही नहीं सकता, सह ही नहीं सकता, शब्द की मार बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, रास्ते के ऊपर चल नहीं सकता, जो भजन नहीं कर सकता, भक्ति ध्यान नहीं कर सकता, सुमरण नहीं कर सकता और उसके दिखाए मार्ग के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकता, वो किस प्रकार से उस परम तत्व तक पहुंच सकता है। कुछ लोग जो मूर्तियों के पीछे भागते रहते, मैं देखता हूँ, उठा उठा करके लेते रहते हैं और वो आकर के बोलते हैं कि ये खंडित हो गया, वो खंडित हो गया। मैं देख रहा था, किसी ने मुझे दिखाया कि ये देखिए यूपी के अंदर पैरों के नीचे रख रख करके उनके ऊपर रेती लगा लगा करके, रगड़ रगड़ करके उनको बिल्कुल साफ किया जा रहा, हाथ लगा लगा करके रगड़ के देख रहे कहीं कुछ रह तो नहीं गया और साफ करते हैं। जो पीतल के तैयार कर रहे वो उनसे को बोल भी रहे, अरे पैरों के नीचे क्यों रखे हुए हो। उन्होंने कहा पैरों के नीचे रखे बगैर तो ये तैयार ही नहीं होंगे, ये तो ऐसे ही हमारी पीढ़ियाँ चली गई, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा यही काम है, लेकिन इसको तैयार किए बिना, ऐसे रखे बिना, पैरों के नीचे दबाए बगैर तैयार नहीं होगा। फिर किस प्रकार से आप ये उम्मीद कर सकते हो कि ये जो मूर्ति है ये हमारा कल्याण कर देगी। किस प्रकार से आप ये सोच सकते हो कि ये हमें आदेश देगी। कैसे आपके अंदर ये विचार कैसे पैदा हो सकता है, आप इस भ्रम के अंदर कैसे रह सकते हो। क्योंकि बिना ध्यान के कल्याण नहीं हो सकता। जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं, पुस्तकें हैं, पोथियां हैं, जो भी हैं, ये सब की सब मानव की रचनाएं हैं। मानव ने अपने अपने अनुसार, अपने अपने मत के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, विचार के अनुसार सबने रूप देने का प्रयास किया, रंग देने का प्रयास किया। मैं उन्हीं को देखता हूँ जो संत जिन्होंने पंथ चलाए, मजहब चलाए, जिन्होंने ये बोला कि नहीं मूर्ति पूजा नहीं करनी है, आज उन्हीं लोगों की मूर्तियाँ बन गई हैं। वो वहीं खड़े हैं, वहीं बड़े बड़े मूर्ति के लगा करके, पंडाल लगा करके पूजा हो रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे और इस संसार को कहाँ लेके जाएंगे।
किस प्रकार से वहाँ तक ले करके जाएंगे, किस प्रकार से जीवों का कल्याण होगा। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि क्या ऐसा किया जाए कि जीवों का कल्याण हो जाए, क्योंकि ये तो रास्ते से भटकाने के लिए हैं, मार्ग से उतारने के लिए हैं, लाइन से उतारते चले जाएंगे। जीव पिछड़ता चला गया, जीव सोता चला गया, जीव कर्मकांड में फंसता चला गया, जीव डरता चला गया, ये डराते चले गए। जीव इतना कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया, हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, हर देवता के नाम से, हर पीर पैगंबर के नाम से, संसारिक छोटी छोटी जिन ताकतों की इतनी भी औकात नहीं होती, हमारी तरफ देख भी जाए, उनका नाम लेते ही थर थर कांपने लगता है, क्योंकि आपने अपना वजूद खो दिया, आपने अपना ध्यान खो दिया, आपने अपना सुमरण खो दिया, आपने अपना जो संचित किया गया पुण्य था वो प्रताप खो दिया, आपके अंदर जो तेज है आप उसको भूल गए हैं, आपके अंदर जो परमात्मा है आप उसको भूल गए हैं, आपके अंदर जो चल रहा है, जो जी रहा है, जो शरीर को चला रहा है, जो इस लोकांतर को चला रहा है, जो ब्रह्मांड को चला रहा है, वो सच्चे बादशाह को आप भूल गए हैं। अपनी ताकत को जो भूल जाता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। ये जीव अगर इस अपनी आत्मा को भूल जाए, अपने इष्ट को भूल जाए, अपने वजूद को भूल जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने इस धरा के ऊपर आया हूँ, कैसे कल्याण होगा, ये अगर भूल जाए, अपना लक्ष्य भूल जाए, क्योंकि जब गर्भ के अंदर जीव होता है तो ऊपर की तरफ पैर होते हैं, नीचे की तरफ सिर होता है। ये नहीं कि केवल कुछ लोगों के अंदर होते हैं, कुछ धर्मों के अंदर होते हैं। परमात्मा कहीं किसी के अंदर कोई भेद नहीं करता, उनके लिए सब बराबर होते हैं और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। सब धर्मों के अंदर इसी प्रकार से जीव पैदा होते हैं, इसी प्रकार से जन्म लेते हैं, इसी प्रकार से गर्भधारण होता है, इसी प्रकार से बच्चा बढ़ता है और इसी प्रकार से संसार के अंदर आता है। जब इस प्रकार से होता है, अंदर जब बच्चा होता है, अब तो साइंस भी ये प्रूव करने लगा है कि जब हंसते हैं तो भी बच्चे की एकदम से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और उसके चोट भी लग सकती है। साइंस कितना खोजबीन करने लगा है आज, जो पुराने ज़माने का नहीं पता होता था कि अंदर में जीव को कितनी कितनी परेशानियां आती हैं। माँ अगर तेज खा ले, कुछ तीखा खा ले तो उसके अंदर बच्चे को जा करके परेशानी होती है, उसको इतना दर्द होता है नरकों की तरह से। उसकी सोई हुई बुद्धि प्रज्ञा जो होती है वो थोड़ा थोड़ा प्रयास करती है जागने का। इसीलिए हमारे संतों ने ये कहा है कि वो प्रार्थना करने लगता है, मुझे गर्भ से बाहर निकालिए, मैं बाहर निकल करके आपको याद करूँगा और आप तक पहुँचने का प्रयास करूँगा। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बाहर निकालिए इस संसार से, जो मैं फंसा हुआ हूँ। अगर संसार में आया तो आपको भूलूंगा नहीं। बार बार प्रयत्न करता है, लेकिन कर्मों के अनुसार खेल होता है। बहुत से बच्चे पैदा होने से पहले ही चले जाते हैं, बहुत से बच्चे पैदा होते ही चले जाते हैं, बहुत से थोड़े थोड़े समय के अनुसार जाते रहते हैं, क्योंकि कर्म का खेल होता है। कर्म की गति टारे नहीं टरे। क्योंकि संसार के अंदर जो आपने काम करने वाले लोग देखे होंगे, कष्ट दूर करने वाले लोग देखे होंगे, वो बोलते हैं कि ये अभी बाबा जी आएंगे और कष्ट काट देंगे। कष्ट बाबा जी से नहीं कटेगा, आप कितना भी जोर लगा ले, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, नहीं काट सकता। कारण क्या है? कभी आपने सोचा बैठ करके क्यों नहीं कट सकता? क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? लेकिन कट कैसे सकता? रास्ता क्या है? कट इसलिए नहीं सकता क्योंकि सारा खेल कर्म बंधन का है।
कर्म बंधन से ही सब कुछ चलता है, कर्म बंधन से ही जीवन चलता है। आपका जो ये शरीर प्राप्त हुआ, जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है, जो परिवार प्राप्त हुआ, जो जगह घर प्राप्त हुआ, जो संसार में आप रह रहे हैं, जो आपके रिश्ते नातेदार हैं, वो सब के सब कर्म के अनुसार ही मिले हैं, संस्कारों के अनुसार ही मिले हैं। संस्कार के कारण ही ये जीव संसार के अंदर भटकता हुआ घूम रहा है और उस कर्म को इतना आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। देवी देवताओं की इतनी पहुंच नहीं है वो कर्म को तोड़ दे, चाहे जो भी देवी देवता हो। आप ये समझिए, जब श्री कृष्ण जी को, श्री राम को, हमारे संतों को, हमारे महात्माओं को, पीर पैगंबरों को कर्म से नहीं बच सके, कर्म का भुगतान करना पड़ा, चाहे ज़्यादा करना पड़ा हो, चाहे कम करना पड़ा हो, तो आप कर्म की मार से कैसे बचेंगे? किस प्रकार से कर्म से भाग सकते हैं? किस प्रकार से कर्म से दूर जा सकते हैं? कैसे कर्म दूर हो सकता है? कैसे कर्म तोड़ा जा सकता है? लेकिन इसका भी एक मार्ग उस परम तत्व ने, उस परमात्मा ने संतों के माध्यम से दिखाया है। दूसरा कोई रास्ता नहीं कि और किसी माध्यम से पैसे से तोड़ा जा सके, यज्ञ तप से तोड़ा जा सके, दान से तोड़ा जा सके, नहीं तोड़ा जा सकता। नए कर्म बन जाएंगे, और ज़्यादा फंस जाओगे, परेशानी और बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। उन्होंने, हमारे संतों ने कहा है, नाम की जो डोर होती है वो बार बार कर्म से टकराती रहती है, प्रज्ञा इतनी मजबूत हो जाती है, कर्म को कमजोर कर देती है। जिस प्रकार रस्सी पत्थर के ऊपर रगड़े, लोहे के ऊपर भी कोमल रस्सी रगड़ेंगे तो वहाँ पर भी निशान बना देगी, उसी प्रकार से नाम की जो रस्सी है वो कर्म को तोड़ देती है। घिसा घिसा करके, रगड़ रगड़ के वो कर्म इतना कमजोर हो जाता है। संतों के सानिध्य, संतों का सत्संग इतना आपको मजबूत कर देता है कि उस कर्म को आप तोड़ सको और झेल सको। इतना सामर्थ्य वो परमात्मा आप लोगों को दे देता है, क्योंकि कर्म को अगर झेलने का सामर्थ्य वो परमात्मा दे दे, फिर कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि फिर पता ही नहीं चलता कब वो कर्म निकल गया शरीर के अंदर से, कब उस कर्म से पीछा छूट गया। क्योंकि कर्म का जो खेल होता है वो आप रहस्य देखिए कर्म का, किस प्रकार से कहाँ उठ कर के आता है। भीष्म जो 100 जन्मों को देख सकते थे, बड़े ताकतवर और दृष्टि प्राप्त थी, स्वयं गंगा जी के पुत्र थे, स्वयं गंगा के पुत्र। आप सोचते हो गंगा में नहा करके हम तो धोआए सारे पाप और पुण्य आत्मा हो गए, लेकिन वो जो स्वयं गंगा के जो पुत्र हैं वो भी कर्म से नहीं बच पाए, उन्होंने भी कर्म का संस्कार भोगना पड़ा। समय सामने परमात्मा हथियार लिए खड़े हैं, वो खड़ा इंतजार कर रहा है कि एक शब्द सुनाई दे, कुछ ज्ञान का हमें प्रकाश दिखाई दे। और वो जानते थे कि ये स्पेशल में आई हुई आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इतना उन्होंने अपनी प्रज्ञा से जान लिया, अपने ध्यान से पहचान लिया कि विशेष कार्य के लिए आई हुई आत्मा है, अगर ये कल्याण कर दे तो कल्याण हो सकता है। सामने, बिल्कुल सामने कृष्ण जी खड़े हुए हैं, पास में कृष्ण जी खड़े हुए हैं, बात कृष्ण जी कर रहे हैं, घर उनके कृष्ण जी जा रहे हैं, रह रहे हैं, साथ में उनको खेलते हुए देखा, बचपन देखा, युद्ध विद्या देखी, हार जीत देखी, सब कुछ देखा। लेकिन क्या कर्म को तोड़ पाए? वो नहीं तोड़ पाए, क्योंकि कर्म नाम के बिना कमजोर नहीं पड़ सकता। हम जा रहे थे, पिछले महीने की बात है, मैं देख रहा लोग भाग रहे, कावड़ वाले लोग थे, दौड़ रहे, मैं देख रहा
मन को देख करके चलते चलते किसी के मन के अंदर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है क्या? लेकिन वहाँ परमात्मा प्राप्ति की मैं हजारों लोग देखे, मैंने लाखों लोग देखे चलते हुए चलते चलते, लेकिन परमात्मा प्राप्ति की इच्छा क्या, सोच भी और विचार भी नहीं। बस दौड़ रहे थे, भाग रहे थे अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए कि कहीं ये आगे ना निकल जाए, कहीं ये आगे ना निकल जाए। इसी दौड़ के अंदर वो लोग दौड़ रहे थे कि मुझे 8 घंटे में पहुंचना है, मुझे 7 घंटे में पहुंचना है, मैं तो 5 घंटे में ही पहुंच जाऊंगा, पिछली बार 6 घंटे में गया था। इस प्रकार से दौड़ लगी हुई। लेकिन ये दौड़ परमात्मा के लिए नहीं, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अपनी शारीरिक ताकत को दिखाने के लिए, अपनी बुद्धि को, अपने यश को संसार के अंदर फैलाने के लिए मात्र इतनी सी दौड़ थी। मैं सोचता बहुत बार कि वो मात्र इतना कुछ बूंद जल की कुछ लीटर 100-200 हजार 2-4 हजार ले करके वो शिव को ऊपर चढ़ा भी देंगे, क्या शिव संतुष्ट हो जाएंगे? क्योंकि शिव के जटाओं से जब गंगा बह रही है, कितना जल होगा जटाओं के अंदर, उनके अंदर कितनी ताकत होगी जो धारण कर लिया गंगा जी को, और हर पल वहीं बहती है। पूरी की पूरी गंगा वहीं पर, वहीं से निकलती है, वहीं प्रकट होती है, उन्हीं के केशों को धोती रहती है। क्या वो कुछ बूंद जल से संतुष्ट हो पाएंगे? अगर आप उनको बोलो कि नाम रटो, नाम से शिव प्राप्त होंगे, तो वो ये बात हजम नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्हें रास्ता मालूम नहीं है, उन्हें सच्चाई मालूम नहीं है। क्योंकि वो परमात्मा प्राप्ति का, वो शिव प्राप्ति का, वो महादेव तक पहुँचने का, वो आदि पुरुष तक पहुँचने का, वो आदि गुरु तक पहुँचने का रास्ता क्या है, और वो उस रास्ते के ऊपर चलना नहीं चाहते, क्योंकि रास्ता अलग होता है। मंजिल जहाँ पहुँचना है उसी के अनुसार हमें रास्ते का चुनाव करना होता है। अगर मंजिल के अनुसार रास्ते का चुनाव नहीं होगा, स्पीड नहीं होगी, हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। रास्ता कुछ होगा, मंजिल कुछ होगी, पहुँचना कहीं होगा, दौड़ भाग किसी प्रकार की होगी, नहीं पहुंच पाएंगे। आप कितना भी प्रयास करो, कितने भी मेहनत करो, आपको ये लगेगा मैंने बहुत मेहनत कर दी, इतनी मेहनत कर दी, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। लेकिन आप अगर उससे आधी मेहनत भी करोगे, चौथे हिस्से की भी मेहनत करोगे, तो भी आपका सफ़र और रास्ता कम होगा। जब सफ़र कम होगा तो मंजिल नज़दीक दिखाई देने पड़ेगी। लेकिन ये होगा कैसे? ये हमें पता चलेगा संतों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, जो हमारे पूर्वज पुराने संत महापुरुष हुए उनके माध्यम से हमें ये मालूम हो जाएगा कैसे क्या होता है, क्या रास्ता है। उस रास्ते से अगर आप प्रयास करोगे तो गंगा जी भी आएगी, शिव भी आएंगे, और भी देवी देवता आएंगे, आपके साथ आएंगे, आपके सहायक होंगे, आपको रास्ता दिखाने वाले होंगे, मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको शक्तियां और ताकत प्रदान करेंगे। हर जगह आपकी सहायता के लिए आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन वो होगा किस प्रकार से? वो रास्ते के द्वारा होगा, आपकी मेहनत के द्वारा होगा, आपकी लगन के द्वारा होगा, आपके प्रयास के द्वारा होगा। क्योंकि बिना प्रयास के, बिना लगन के उस परमात्मा तक पहुंचना आसान नहीं होगा। जो लोग ये सोचते हैं बड़ा आसानी से हमें परमात्मा प्राप्त हो जाए, तो समझो उन्होंने अपना रास्ता ब्लॉक कर दिया, चट्टान खड़ी कर दी।
और वो चट्टान टूटेगी नहीं। लेकिन जो लोग ये समझते हैं हमें किसी भी कीमत के ऊपर बस परमात्मा चाहिए, परमात्मा, दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, और कोई भी कीमत हो बस हमें वही अमूल्य अनमोल जो कभी किसी भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, जो हमारे संतों ने अपने नेत्रों के आंसुओं से जिनको सींचा है, अपने गर्दनों से जिनको सींचा है, क्योंकि गर्दन चढ़ाए बगैर परमात्मा नहीं मिलते। क्योंकि जब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा, जब तक आपके अंदर मैं का भाव होगा, मेरा का भाव होगा, कर्तापन का भाव होगा, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, ये भाव होगा, तो आप परमात्मा से दूर हैं। जब आप परमात्मा की शरण में हो जाओगे, जब ये बोलोगे जैसे संतों ने बोला, तेरा किया मीठा लागे, कि जो कुछ भी तू कर रहा, जो कुछ भी तू देख रहा, जो ये जीवन चला रहा, जो तुम्हारी कृपा हो रही, सुख दे रहा, दुख दे रहा, अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा, इसमें मेरी कुछ ना कुछ भलाई होगी, इसी में कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ होगा। लेकिन जब आपको गुरु की तलाश पूरी हो जाए तो समझ लेना आपका 50% काम हो गया है। क्योंकि गुरु इस संसार के अंदर आसानी से नहीं मिलते। ग्रंथों को पढ़ने वाले, ग्रंथों को बोलने वाले, बड़ी बातें करने वाले बहुत अनंत। आप लोग गुरु की खोज कीजिए, गुरु की तलाश कीजिए। दो ही रास्ते होते हैं गुरु को तलाश करने के, या तो आप इतने पात्र बन जाओ कि गुरु आपको तलाश ले। इस संसार के अंदर बहुत बार ऐसे हुआ है, गुरु अपने शिष्यों को खोज करके संसार से उठा करके ले आए। या तो ये तरीका है कि अपने आप को पात्र बना लीजिए, कि अपने आप परमात्मा गुरु को पैदा करेगा, अपने आप आपके पास गुरु को भेजेगा, अपने आप गुरु का संदेश आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस परमात्मा से प्रार्थना करें, खोज करें, संसार के अंदर गुरु की तलाश करते रहें। तो जब तक तलाश पूरी ना हो जाए तब तक भटकते रहें, भागते रहें, लेकिन भजन को न छोड़े। तब तक उस परमपिता परमेश्वर को अपना गुरु मान करके, अपना इष्ट मान करके उनके शरणागत रहें, ध्यान करते रहें, सुमरण करते रहें। क्योंकि सुमरण का जो रहस्य होता है वो इतना ताकतवर होता है, इतना ताकतवर होता है, आपका एक एक अंग जागृत होने लगता है, आपके एक एक अंग फड़फड़ाने लगता है और आपकी चढ़ाई शुरू हो जाती है। जो वर्षों वर्षों से जिन अंगों के अंदर एक कुछ भी चींटी रेंगने तक का एक्टिविटी नहीं हुई, पता नहीं चला, नशे खत्म हो चुके, बिल्कुल खत्म हुए हैं, वहाँ भी अगर आप नाम की ताकत का प्रभाव करोगे तो उनके अंदर भी ताकत आने लगती है, उनके अंदर भी जान आने लगती है, उन तक भी वो सत्ता पहुँचने लगती है। तो नाम के अंदर इतनी ताकत है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जब ये नाम की खुमारी चढ़ जाती है, नाम हर पल हो जाता है, नाम हर समय रटने लगते हो, नाम जब ये अंदर में चलने लगता है तो फिर खेल दूसरा ही शुरू हो जाता है। अंदर में खेल जब ताकत शुरू होती है, नाम के साथ साथ आप उस ताकत के साथ जुड़ जाते हो जो एजप्या जाप कहते हैं। तो ये भी पीछे छूटते चले जाते हैं, बस ध्यान रहता है और आप उस ताकत, उस नाम के साथ जुड़ जाते हो जो न कभी इस मुख से बोला जाता है, न मुख से दिया जाता है, न मुख से रटा जाता है, न वर्णन किया जा सकता है, न शब्दों के अंदर आता है, न वर्णों के अंदर आता है।
क्योंकि वर्णात्मक नाम से जब धुनात्मक नाम चला जाएगा, जब धुनात्मक हो जाएगा तो वो धुन शुरू हो जाएगी, वो गूंजने लगेगी। जब उससे आगे बढ़ोगे तो फिर काल महाकाल सब कुछ पीछे रह जाएगा। उसका सत्ता का जब आप ताकत अनुभव करोगे, आपके शरीर के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, आपके आत्मविश्वास के अंदर आपका जीव परिवर्तन होने लगेगा। आपको पता लगने लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत विराजमान है जो आस पास भी कुछ गलत नहीं होने देती। हमारा तो गलत कैसे कर पाएंगे? तो उस नाम के अंदर इतनी ताकत होती है। आप उस नाम का प्रयोग करना, उपयोग करना, रटना जब सीख जाओगे तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब आप उस नाम का संसार के अंदर जब प्रचार प्रसार करोगे, जब ताकत का पता चलेगा, संसार के अंदर छोटी छोटी ताकतों को भूल जाओगे, आसपास भी नजर नहीं आएंगी। आपके अंदर का भय समाप्त होने लगेगा, डर निकलने लगेगा कि हमारे ऊपर कोई कुछ प्रभाव करा दे। अरे नहीं, जब आप समर्थ के सानिध्य में होगे, जब नाम के सानिध्य में होगे, नाम की डोरी जब जुड़ जाएगी, आपकी तरफ कोई देख भी नहीं सकेगा, क्योंकि उनके रक्षक स्वयं परमात्मा होते हैं। जिनके रक्षक स्वयं परमात्मा होते हैं, उनका कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है? कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कितना शक्तिशाली हो, कितना भी पावरफुल हो, कितना भी बड़ा राजा महाराजा तांत्रिक कोई भी हो, जब वो नाम की ताकत के आगे सब कुछ नतमस्तक है। क्योंकि एक न एक दिन चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो, सबको इस मिट्टी के अंदर मिल जाना है, मिट्टी में समाप्त हो जाना है और इस शरीर को समाप्त हो जाना है। फिर वो कहाँ जाएंगे? किस प्रकार से उनकी कौन सुनेगा? ऊपर जा कर के उनको कौन पूछेगा बिना भजन के? लेकिन जब आप भजन करोगे तो आपको अंदाजा होगा, पता चल जाएगा आपकी स्थिति क्या है, उनकी क्या है, वो कहाँ भेजे जाएंगे, आप कहाँ भेजे जाएंगे, आपको क्या ताकतें प्राप्त होंगी, आपको क्या सिद्धि प्राप्त होगी, आपकी चढ़ाई कितनी होगी। जब आप अंदर में झांक करके देखोगे, दिव्य दृष्टि खोल करके देखोगे, आपको साफ दिखाई देने लगेगा आगे की गतियां भी, पीछे जो कर्म हुए वो भी, सारे रहस्य वो परमात्मा खोल देगा। लेकिन उसके लिए आपको साधना से डरने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं साधना के अंदर हमारा सब कुछ न चला जाए। अरे जब आप सब कुछ खो देंगे तब आपका कुछ नहीं जाएगा। सब कुछ मिला हुआ है और मिला ही रहेगा और बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम सब कुछ बचा बचा करके रखेंगे, उतना ही हम परमात्मा से दूर रहेंगे। जितना आप ध्यान के अंदर समय लगाओगे, सुमरण के अंदर लगाओगे, वही समय आपका अपना समय है जो आपके अपने काम आएगा, अपनों के काम आएगा, आत्मा के काम आएगा और आपके कल्याण का वही मार्ग निश्चित करेगा, वही मार्ग खोलेगा, वही चढ़ाई का रास्ता देगा। क्योंकि उसके बिना आप उस परमपिता तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि ये कर्म जब तक नहीं कटेंगे, समाप्त नहीं होंगे, ये जीव जीवन मुक्त नहीं हो सकता। संसार के अंदर आता रहेगा, जाता रहेगा, भटकता रहेगा, दुखी परेशान होता रहेगा, फंसा रहेगा लड़ाइयों के अंदर, फंसा रहेगा छोटी छोटी इच्छाओं के अंदर। तो आप इन छोटे छोटे विषयों के साथ आ करके जुड़े, लेकिन आप उस सच्चे बादशाह की तरफ बढ़ना शुरू हुए तो आपको वो विशाल, वो अनंत परमात्मा प्राप्त होगा, जिसके लिए आप यहाँ तक पहुँचे। परमात्मा ने किसी भी कारण से जीवों को कहीं से भी, किसी भी प्रकार से उठा करके, जिस प्रकार से इस पंडाल के अंदर इकट्ठा कर दिया, यहाँ इकट्ठा कर दिया,
उसी प्रकार से जीव संसार के अंदर इकट्ठे होते हैं। कोई कोई जीव बन करके आता है, कोई कोई जीव बन करके आता है। इसी प्रकार से जब ये सत्संग खत्म होगा सब अपने अपने घर चले जाएंगे। उसी प्रकार से सब के सब जीव जब ये मृत्यु आएगी, काल महाकाल आएंगे, उठाएंगे, ले जाएंगे, अपने अपने कर्मों के अनुसार स्थानों के ऊपर भेज दिए जाएंगे। फिर इकट्ठे होंगे, फिर बिछड़ जाएंगे, फिर इकट्ठे होंगे, फिर बिछड़ जाएंगे। इसी प्रकार से ये माया काल का खेल, ये जाल चलता रहेगा। लेकिन जब आप इस जाल को तोड़ करके इसकी रस्सी बना नाम रटेंगे, कोई ताकत इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी नहीं जो आपका रास्ता रोक देगी। कोई भी ताकत आपकी तरफ देख नहीं पाएगी, क्योंकि नाम का जब आप प्रयोग करते हो, कोई भी देवता आपके नज़दीक आपका बुरा नहीं सोच सकता। जब नाम का प्रयोग होता है वहाँ देवता ये सोचने लगते हैं क्यों ना इनके अंदर जो ताकत है वो इसके ये मेरे लिए सही से इस्तेमाल करे, ये ताकत मेरे कल्याण में सहायक हो जाए। वो आपसे ये उम्मीद करेंगे ये मेरा भला कर दे। अगर यकीन ना हो तो आप करके देख लीजिए। ये अनुभव की बातें हैं, ये कहीं सुनी हुई पड़ी हुई बातें नहीं है। आप करके देख लीजिए अनुभव। हम तो अनुभव बोल रहे हैं, संतों ने जो अनुभव किया है वो बोल रहे हैं। जो हमने खुद एक एक चीज देख करके अनुभव किया वो वर्णन कर रहे हैं। जब आप बोलोगे, आप देखोगे, आपको अनुभव होगा। आप भी इसी प्रकार से बोलोगे, कोई रोक नहीं पाएगा उस ताकत को जो आपके अंदर विराजमान है। लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। घबराने की, ध्यान के ऊपर डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बहुत जीवों को अनुभव होते हैं, कुछ कुछ दिखाई देते हैं, अनेकों अनेक रूप दिखाई देने लगते हैं। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, वो मेरे गुरु हैं, मेरे साथ रहते हैं। और जब क्योंकि गुरु शिष्य के साथ ही रहते हैं, कितना भी दूर हो, कैसा भी हो, कितना भी कुछ भी, चाहे करोड़ों कोस बैठा हुआ हो, चाहे किसी भी लोक में बैठा हुआ हो, जब शिष्य पुकारते हैं भाव के साथ, प्रेम के साथ, तो गुरु प्रकट होते हैं, कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे गुरु हर समय हम मेरे साथ ही रहते हैं। और जब वो साथ रहते हैं, बहुत लोगों को अनुभव भी होते हैं, बहुत लोगों को दिखाई भी देते हैं, बहुत आ करके मुझे प्रसन्न भी करते हैं। आज ये दिखा मुझे आपके साथ ये मैंने कहा कि आप ध्यान कीजिए बस, क्योंकि वो तो आपको दिखाई देते रहेंगे। उनकी कृपा वृष्टि संसार के ऊपर, इस जगत ब्रह्मांड के ऊपर चलती रहेगी। तो आप ध्यान कीजिए। अगला जो प्रोग्राम होगा वो 30 तारीख को है। और रक्षाबंधन का जो, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन 31 तारीख को होगा। दिन में तो मना कर दिया पंडितों ने, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बोलूँगा भी तो भी आप मेरी कम ही सुनेंगे, क्योंकि पंडितों के साथ आजकल ज़्यादा तालमेल होता लोगों का। तो उन्होंने मना कर दिया कि 30 को रात तक 9 बजे तक राखी नहीं बांध पाएंगे। तो आप तो उनके अनुसार ही चलोगे, लेकिन हमारा प्रोग्राम पूर्णिमा 30 का ही होगा। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, सेवा कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए और उस परमात्मा का नाम रटिए। यही आप सब लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आप सब के अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।